एवं सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। नमस्कार मित्रों, आप सभी सनातन धर्मियों को, धर्मावलंबियों को नमस्कार करते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नित्य नई नई जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे गया तीर्थ के विषय में। पुराण में ऐसा कहा गया है कि गया श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम है। एक समय की बात है कि गय नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की, जिससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जा करके कहा कि भगवान, आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्रीहरि गयासुर के पास गए और उससे बोले कि हे गयासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वर मांग लो। दैत्य ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह ही वरदान दीजिए कि मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं तथा मेरा दर्शन करके सभी लोग आपके वैकुंठ धाम को जाएं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या था, सभी मनुष्य उस दैत्य का दर्शन कर भगवान के धाम को जाने लगे। तब स्वर्ग के देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान प्रधान देवता भगवान श्री हरि के पास जाकर के बोले कि देव, श्री हरि, पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गए हैं। दैत्य के दर्शन मात्र से सब लोग आपके धाम चले जा रहे हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास जाइए और यज्ञ भूमि बनाने के लिए गयासुर का शरीर मांग लीजिए। भगवान का यह आदेश पाकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास गए और बोले कि हे दैत्य प्रवर, मैं इस समय तुम्हारे द्वार पर अतिथि के रूप में खड़ा हूँ और तुम्हारे शरीर को यज्ञ भूमि के लिए मांग रहा हूँ। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिया, किंतु जब पूर्णाहुति का समय आया तब वह गयासुर चलायमान हो गया, उसका शरीर चंचल हो उठा। यह देखकर ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा कि तुम इस असुर के शरीर के ऊपर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाओ। देवताओं के साथ मेरी गदाधर नामक मूर्ति भी
इस पर विराजमान कर दो। यह सुनकर धर्म ने देवमयी विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। पुराणों में देवमयी शिला का परिचय इस प्रकार से दिया गया है। धर्म से उसकी पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उसके साथ विवाह किया। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मव्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है कि महर्षि जंगल से कुशा और पुष्प आदि ले आकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके अपनी पत्नी धर्मव्रता से कहा कि प्रिय, मेरे पैर दबाओ। तब धर्मव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उनके पैर दबाने प्रारंभ कर दिए। मुनि सो गए। इतने में ब्रह्मा जी वहां आ गए। धर्मव्रता ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अपने पति की सेवा करूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूजनीय हैं, अतः इनका पूजन ही उचित है। ऐसा विचार कर वह ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री से पूजन करने लगी। इधर नींद खुलने पर मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को जब अपने समीप नहीं देखा तो आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध से उसे शिला होने का शाप दे दिया। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित हो उनसे बोली कि मुने, आपकी चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में भी आपने मुझे शाप दिया है, अतः आपको भी भगवान शिव से शाप की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर धर्मव्रता ने शाप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वह हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु आदि देवताओं ने उससे वर मांगने को कहा। तब धर्मव्रता ने कहा कि आप सब मेरे शाप को दूर कर दीजिए। देवताओं ने कहा कि हे शुभे, महर्षि मरीचि का शाप अन्यथा नहीं हो सकता, तुम्हें शिला रूप धारण करना ही होगा, किंतु शिला में तुम्हारे ऊपर देवताओं के चरण चिन्ह अंकित होंगे। तुम परम पवित्र शिला होगी। गयासुर के शरीर को स्थिर करने के लिए तुम्हें शिला रूप धारण करना ही होगा। उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। धर्मव्रता बोली, देवताओं, यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हों तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और लक्ष्मी, गौरी आदि देवियां सदा विराजमान रहें। अग्निदेव कहते हैं कि धर्मव्रता की बात सुनकर शव देवता तथास्तु कहकर चले गए। उस देवमयी शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वह शिला के साथ भी हिलने डुलने लगा। यह देख रुद्र आदि देवता भी उस पर जा बैठे। अब वह देवताओं के साथ हिलने डुलने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तब श्री हरि ने उन्हें अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की और कहा कि देवगण, आप चलिए, इस देवमयी मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहां उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए व्यक्ताव्यक्त अभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान विष्णु वहां स्थित हुए। वे आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में
विराजमान है। पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसे श्री विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने गदा का निर्माण किया। वही आदि गदा है। उस आदि गदा से भगवान ने हेति आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे आदि गदाधर कहलाए। देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थिर होने पर गयासुर स्थिर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति दी। तदनंतर गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो जाता? देवताओं, यदि आपने मुझे शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो मुझे एक वरदान अवश्य दीजिए। देवता बोले, दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, अतः यह तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदि ने भी उसे अपना निवास स्थान बना लिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणाएं दी। 5 कोस अर्थात 15 किलोमीटर का गया क्षेत्र और 55 गांव अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बना करके उन ब्राह्मणों को दिया। दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां समर्पित की। दही और घी के सरोवर प्रदान किए। अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष तथा सोने चांदी के घर भी बना करके दिए। भगवान ब्रह्मा ने यह सब वस्तुएं ब्राह्मणों को देते समय कहा कि हे विप्रवरों, अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी याचना नहीं करोगे। ऐसा कहकर उन्होंने ये सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि अब तुम लोग विद्याहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध का अभाव और जो स्वर्ण पर्वत मैंने तुम्हें दिए हैं, यह पत्थर मात्र के हो जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, हे ब्रह्मा जी, आपके शाप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब हमारी जीविका के लिए कृपा कीजिए। यह सुनकर वह ब्राह्मणों से बोले कि अब इस तीर्थ से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इसी वृत्ति से तुम जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया में आएंगे तुम्हारी पूजा करेंगे, जो हव्य, कव्य, धन और श्राद्ध आदि से तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे और जिनके पितर स्वर्ग में हैं वो परम धाम को प्राप्त होंगे। महाराज गय ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न एक यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई। पांडवों ने भी गया में आकर श्री हरि की आराधना की थी। इस प्रकार यह गया तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। आप सभी मित्रों को नमस्कार।